आगे की कविता शुरू करते हैं। इसमें तो जो श्री राम है वो धरती पर जिन्होंने अवतार लिया है, वो शासक के गुणों का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि शासक में है जो एक क्या क्या गुण होने चाहिए शासन चलाने के लिए। ये पहले हम कर चुके हैं। आगे श्री राम क्या कहते हैं वो हम वीडियो में आज करेंगे। तो कविता शुरू करते हैं। मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया, मैं यहाँ एक अवलंब अवलंब यानी सहारा छोड़ने आया। श्री राम कह रहे हैं कि मैं यहाँ धरती पर एक सहारा छोड़ने आया हूँ, अवलंब छोड़ने आया हूँ। मैं इस धरती पर एक सहारा छोड़ने आया हूँ, गढ़ने आया हूँ, नहीं तोड़ने आया। गढ़ने का यहाँ पर अर्थ है कि मैं निर्माण करने, किसी भी चीज को बनाने, उसका निर्माण करने आया हूँ, गढ़ने आया हूँ। नहीं तोड़ने आया यानी तोड़ने, बिखेरने, विखंडित करने में यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं एक सहारा छोड़ने आया हूँ धरती पर, और मैं यहाँ एक धरती पर निर्माण करने आया हूँ, उसे तोड़ने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ जोड़ने नहीं बांटने आया। श्री राम कहते हैं कि मैं यहाँ पर जोड़ने आया हूँ, आदमियों को, इस संसार को जोड़ने आया हूँ, उसका निर्माण करने आया हूँ। नहीं बांटने आया यानी कि मैं उसे बांटने, एक दूसरे में विखंडित करने उसे नहीं आया हूँ। मैं लोगों को यहाँ पर, संसार को जोड़ने आया हूँ धरती पर। जगत उपवन के झनखाड़ छाटने आया। जगत उपवन यानी जगत रूपी जो बगीचा है, झनखाड़ यानी के कांटे बाधाएं जो भी हैं इसमें, छांटने यानी उनको अलग करने, छांटने का अर्थ है अलग करना। तो जो संसार रूपी ये जो बगीचा है, इसके जो बाधाएं, कांटे आदि हैं, इनको मैं अलग करने आया हूँ, छांटने आया हूँ। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया हूँ। जो श्री राम है वो कहते हैं मैं राज्य का धन है जो, राज्य के धन का भोग करने नहीं आया हूँ, मैं इस राज्य का भोग करने नहीं आया हूँ, भुगाने आया हूँ। मैं तो बल्कि जो राज्य का धन है उसे भुगाने यानी तुम सब में बांटने आया हूँ उसको, ताकि तुम उससे अपना जो जीवन है उसका भोग कर सको। मैं तुम्हारे जो राज्य का धन है या फिर राज्य है उसका स्वयं भोग करने नहीं आया हूँ, मैं उसे तुम्हारे में बांटने ही आया हूँ। हंसों को मुक्ता मुक्ति चुगाने आया। हंसों को मुक्ता यानी कि जो मोती है, मोती को मुक्ता कहा गया, और मुक्ति है जो, उसका अर्थ है स्वतंत्रता। तो मैं जो हंस रूपी यहाँ पर जो पवित्र आत्मा वाले जो लोग रहते हैं, हंस रूपी जो यहाँ पर लोग रहते हैं, मैं उनको मुक्ता मुक्ति यानी स्वतंत्रता का जो मोती है वो चुगाने आया हूँ। मैं यहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता रूपी जो मोती है वो चुगवाने आया हूँ। भव में नव वैभव व्यापत कराने आया हूँ। भव यानी संसार, नव वैभव यानी नया जो समृद्धि है, सुख समृद्धि है, व्यापत कराने, देने यानी कि इस संसार में नया जो इस संसार को नई एक समृद्धि प्रदान करने आया हूँ, नया वैभव देने मैं यहाँ पर धरती पर आया हूँ। मेरा यहाँ पर जो धरती पर आने का उद्देश्य है वो जो श्री राम है वो कविता के माध्यम से बता रहे हैं। नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया हूँ, यानी जो श्री राम है वो कहते हैं कि नर को यानी लोगों को, एक व्यक्ति को, मनुष्य को, वो यहाँ पर ईश्वर से जो है मिलाने नहीं आए हैं। जनता है, जो लोग हैं, उनको ईश्वर से मिलाने नहीं आए हैं, बल्कि वो स्वयं ईश्वर के जो गुण हैं उन गुणों से जनता को ही संपन्न करने आए हैं। ईश्वरत्व के गुण उन्हें देने आए हैं। वो श्री राम है जो, वो जनता को ईश्वर से मिलाने नहीं, जनता को ही ईश्वरत्व प्रदान करने आए हैं, जनता में ही ईश्वर को बनाने आए हैं, ईश्वर के गुणों को जनता में ही जो बनाने वो आए हैं। आगे है संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। जो श्री राम है वो कहते हैं मैं यहाँ पर स्वर्ग से कोई भी संदेश लेकर धरती पर नहीं आया हूँ। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं यहाँ पर स्वर्ग का कोई संदेश लेकर नहीं आया हूँ, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। श्री राम जो कहते हैं वो कहते हैं कि धरती पर मैं स्वर्ग का कोई संदेश लेकर नहीं आया हूँ, मैं इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ, इस धरती पर ही स्वर्ग का निर्माण करने में आया हूँ। ये धरती है जो, यही स्वर्ग बन जाएगी। मैं यहाँ पर स्वर्ग का कोई भी संदेश लेकर धरती पर नहीं अवतरित हुआ हूँ। अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा, आकर्षण यानी खिंचाव, खिंचाव जो है, पुण्य भूमि यानी हमारी भारतवर्ष की भूमि, भारत भूमि को कहा गया है। पुण्य भूमि यानी भारत की भूमि का आकर्षण ऐसा है, आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा, इस भारत भूमि का आकर्षण ऐसा है, अवतरित हुआ मैं
आप उच्च फल जैसा। इस जो भारत भूमि का आकर्षण ऐसा है कि मैं यहाँ पर अवतरित होकर धन्य हो गया हूँ। उच्च फल की जो मैंने प्राप्ति की है, इस धरती पर आकर मैं उच्च फल को प्राप्त कर चुका हूँ। मैं यहाँ पर पैदा होकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। मैं धन्य हो गया हूँ भारत भूमि पर पैदा होकर। इस भारत भूमि का आकर्षण ऐसा है। कविता का जो प्रसंग है वो बनता है, प्रस्तुत पद्यांश। जो भी हमारा पद्यांश दिया गया होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित है, जिसके रचयिता राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कविता में श्री राम है जो अपने एक शासक के गुणों का उल्लेख कर रहे हैं कि शासक को शासन किस तरीके से चलाना चाहिए। कविता में बताया गया है कि श्री राम द्वारा एक अच्छे शासक के गुण क्या होते हैं, कविता के माध्यम से वो बताया गया। बाकी जो कोई भी पद्यांश है उसके विशेष आप प्रसंग में जोड़ के लिख दीजिए। प्रसंग यही बनेगा कविता का। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित है, जिसके रचयिता राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और कविता में श्री राम के माध्यम से एक कुशल शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। थैंक यू।